हेलो डियर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। और हाँ, हम हैं सुशील और हम आज आप लोग को बताएंगे किस प्रकार एडवांस में यूनिट डिजिट निकाला जाता है। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में रहता है, आप लोगों को पीछे ये देखते हुए इसका यूनिट डिजिट किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में बताया हुआ है। तो पिछले क्लास में बेसिक से जितना भी है हमने बताया हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखे होइएगा तो जाकर देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका इकाई अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकाला जाएगा। देखिए, जब भी कोई संख्या है उसके पावर पे पावर रहता है तो इसका इकाई अंक पूछा जाता है किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम देखिए ये जो है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट पावर जो है इसमें हम 4 से भाग लगाते हैं। और वो भी 4 से हम भाग क्यों लगाते हैं तो हमने पिछली क्लास में बताया हुआ है 4 से क्यों भाग लगाते हैं। चलिए हम रिपीट ये कर देते हैं, ठीक है। देखिए 4 से हम भाग लगाते हैं, भाग लगाने के बाद शेषफल आता है। शेषफल जितना उसका उतना पावर करते हैं। तो देखिए शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। जैसे देखिए हम 11 ही लेकर देखते हैं, इसमें 4 से भाग लगाते हैं। इसमें देखिए 4 दूनी 8 प्लस 3 शेषफल आया और 4 तिया 12, माइनस 1 कम रहा है तो माइनस 1 शेषफल। मतलब 2 प्रकार का शेषफल आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। तो देखिए 7 के पावर हम माइनस वाला ही लेते हैं ताकि हमें गुना भाग करने में आसान हो। इस पर 44, उसके बाद देखिए 88 पावर, ठीक है। तो देखिए 88 पावर, उसके बाद देखिए यहाँ -1, यहाँ पे सम संख्या है, इवन नंबर, ठीक है। -1 को सम संख्या से जितनी बार गुना करेंगे आएगा एक ही। इस पे पावर है मतलब गुना, तो 7 पर जितना भी 7 पर पावर -1 का पावर 44, 44 पे पावर 88, इससे हमें 1 पर जितना भी पावर हुआ मान होगा एक, ठीक है, मान होगा 1। तो देखिए 7 पर पावर 1, 7, ठीक है। तो इसका देखिए यूनिट डिजिट 7 आंसर, ठीक। तो चलिए अगली क्वेश्चन में देखते हैं। अगली क्वेश्चन में देखते हैं 5 के पावर 33, फिर 5 के पावर ले लेते हैं 34, फिर 99, ठीक है, फिर 99 लेते। तो देखिए हमने बताया पिछली क्वेश्चन में, यहाँ जितना बेस ऊपर वाला पावर है उसमें 4 से भाग लगाते हैं, यहाँ 33 में 4 से भाग लगाते हैं। तो जब 33 में हम 4 से भाग लगाते हैं तो हमने बोला था 2 प्रकार के कौन से शेषफल आते हैं। तो देखिए 8 चौक 32, शेषफल आएगा 1, तो हम सबसे नज़दीक वाला शेषफल लेते हैं। तो चलिए देखिए, और उसके बाद शेषफल यहाँ आएगा कितना, 8 चौक 32 और 8 9 36, तो यहाँ आ जाएगा -3। तो हम यहाँ ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, सबसे नज़दीक वाला लेंगे। तो देखिए 5 के पावर +1 पे पावर 34 पे पावर 99, ठीक है। तो देखिए 1 पे पावर, यहाँ भी सम संख्या है, 1 पे पावर कितना भी रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आएगा 1 ही, ठीक है। तो 5 की पावर 1 मतलब 5 पावर 1 बराबर 5, तो यूनिट डिजिट 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक और भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। 5 की पावर कितना भी रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही आया हम देखते ही बोल दें कि 5 होगा इसका इकाई अंक, ठीक है। तो चलिए अगली कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, अगली कॉन्सेप्ट किस प्रकार से है। तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। और दोस्तों आप लोग अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है शेषफल निकालने इकाई अंक निकालने का तरीका, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए इकाई अंक किस प्रकार से निकाला जाता है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट में समझाया गया। तो चलिए देखिए अगली प्रश्न, इसी पर हम बताते हैं अगली प्रश्न किस प्रकार से आता है। देखिए 8 के पावर 11, ठीक है, 8 की पावर 11, 11 पे पावर 22, 22 पावर 37 लेते हैं, 37 पावर अगर हम 44 लेते हैं और इसका इकाई अंक पूछा जाए। आप लोगों ने निश्चित तौर पे ये देखा होगा एग्जाम में, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। आप लोगों ने ये निश्चित तौर पे ये प्रश्न देखा होगा। तो चलिए देखते हैं। हमने बताया था बेस को जो ऊपर वाला फर्स्ट पावर होता है उसमें 4 से भाग लगाते हैं। अगर हम 11 में
4 से भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, एक -1 और एक +1 शेषफल आएगा। ठीक है, एक -1 एक +1 आएगा। तो देखिए इसमें -1 पे पावर 22, फिर 22 पे पावर 37, फिर 37 पे पावर 44। अब देखिए फिर यहाँ सम संख्या है, सम संख्या है तो 1 पे पावर सम संख्या होगा, उस पे पावर होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधे हम 1 पे पावर कितना भी रहे, माइनस में अगर सम संख्या है तो उसका पावर 1 ही होता है। 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 1 बराबर 8, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8। ठीक है, आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। इसी बेस पे आता है एग्जाम, आप देखते हुए बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगली प्रश्न। अगली प्रश्न देखते हैं तो देखिए अगली प्रश्न बहुत ही अच्छी है। जैसे देखिए 1 वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 4 प्लस इकाई अंक क्या है। देखिए ये प्रश्न आप लोग बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये देखते हैं प्रश्न। चलिए हम यहाँ एक स्टेप और लिख देते हैं और उसके बाद हम, ठीक है, देखिए ये प्रश्न आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले एक वेक्टर का स्क्वायर, तो वेक्टर आप लोग जानते हो या किस पर, जैसे वेक्टर 1 का मतलब होता है हम वहाँ से एक एक क्रम घटते हुए चलेंगे और 1 तक जाना है। जैसे एक वेक्टर है तो यहाँ 1 गुने 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1। फिर 2 वेक्टर, तो देखिए 2 गुना 1, बोले थे ना 1 तक जाना है तो 2 का पावर 2, 4। ठीक है, फिर देखिए 3 वेक्टर दिया हुआ है, 3 वेक्टर का ये सब स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए 3 का वेक्टर 3 गुना 2 गुना 1, 1 तक हर एक में जाना है। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब देखिए 4 वेक्टर 4 3 2 1, देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576। अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1, ठीक है, 12 24, 24 पंचे 120, 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये नीचे वाला जो क्रम आपको नहीं लिखना है, हम वो भी बताते। जब भी यहाँ देखिएगा प्लस हो चाहे गुना, इसके अंत में जितना भी का इकाई अंक रहेगा वो हमेशा 0 ही आएगा। क्यों से अभी हम आपको बताते हैं। जिस तरह कि वेक्टर 5 से स्टार्ट किए हैं, वेक्टर 5 का स्क्वायर, तो देखिए 120 का कितना भी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा अंत में 0 ही आएगा। इसी जगह वेक्टर 6 रहेगा, अब कहेगा वेक्टर 6 में कैसे 0 आएगा, वो भी हम बताते हैं। यहीं पर सिर्फ यहाँ पर वेक्टर 6 ही लगेगा। वेक्टर 6, 120 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 720, 720 पे फिर पावर करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इस पर अगर 7 रहेगा, ठीक है, 7 रहेगा तो फिर यहाँ 7 लगा, लेकिन 0 अंत से हटेगा नहीं, 0 अंत से हटेगा नहीं। इसके लिए हम उसका कितना भी पावर क्यों ना करें तो 0 आएगा। और जोड़ में है इकाई अंक कितना भी रहेगा, अगर 0 जोड़ते जाए तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। इसलिए यहाँ से आगे जितना भी यूनिट डिजिट होगा इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, इकाई अंक 0 आएगा तो हम चलिए इसको मिटा देते, आप लोग ये समझ गए होइएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होइएगा, तो इसके बाद चलिए देखते, इसके बाद जोड़ना है। तो देखिए इकाई इससे इतना का जो होगा उसे ही हमें जोड़ना है, इतना वाला जो होगा उसी पे हमें ध्यान, इतना पे अगर जैसे ही आगे बढ़ा डायरेक्ट आप लोग 0 ले लीजिएगा, बस इतना पे हम ही जोड़ते हैं। ठीक है, इतना जोड़ते हैं, सिर्फ उसका इकाई ही अंक जोड़ना है। देखिए 1 4, यहाँ भी इसका इकाई अंक 6 और यहाँ भी इकाई अंक कितना है 6। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 10 7 17, 17 7 इकाई अंक 7, इसलिए इकाई अंक 7 इसका आंसर हो। आप लोग उम्मीद करते हैं
अच्छी तरह से समझ लिए होइएगा। ऐसे ही बनाइएगा। अगली कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, जो अगली कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बनता है। चलिए दोस्तों, अगली कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, वो भी कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। और आप लोग जरूर बुक लेकर बनाएंगे, 100% है कि आप लोग को उससे बुक बनेगा, ठीक है। हम एक एक टॉपिक करवा रहे हैं, इसके बाद हम अगली जो कॉन्सेप्ट होगा, जो अगली क्लास में हम बताएंगे, डिविजिबल रूल, विभाजकता का नियम, ठीक है। विभाजकता का नियम हम लोग बताएंगे, तो ठीक है। तो देखते हैं अगली कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन। अगली कॉन्सेप्ट, 1 पे पावर 2, 2 पे पावर लेते हैं, 2 पे पावर लेते हैं 3, ठीक है, प्लस 2, 3, 3 पे पावर 4, 3, 4 इस पे पावर 5। आप लोग इस प्रकार का प्रश्न निश्चित तौर पे देखे होइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5, 5 पर 6, 6 पर यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार के प्रश्न निश्चित तौर पे आप लोग देखे होइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब भी 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 8 आता है, उसका पावर ही क्या आता है, जैसे देखिए तो हम बताते हैं आपको। 1 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, इसको क्या क्या आता है, पावर का पावर ही क्या आता है। 2 पावर 3 8 प्लस 2, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, तो ये कितना होगा, 81। 3 पे पावर कीजिएगा तो 4 होगा, ठीक है। तो देखिए 3 के पावर 4, 4 के पावर 5, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 5 बार इसको लिख देना। अगर गुना नहीं हम जानते हैं तो कितना लिख देंगे, 5 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ये 4, फिर 5 को 6 बार लिखते हैं, ठीक है, हम लोग लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 5 के लिए हमने अभी ही इससे पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था क्या, 5 की पावर कितना भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक हमेशा ही 5 ही आएगा। इसलिए हम इसका क्रियाक्रम नहीं करके डायरेक्ट 5 इसका इकाई अंक लिख देते, ठीक है। तो देखिए 1 पे पावर कितना ही रहे, इकाई अंक 1, ठीक ना। अब देखिए 2 पे पावर 81, हम लोग पीछे इकाई अंक निकालने का कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि 2 पे पावर कितना भी रहे उसमें हमेशा 4 से भाग लगाया जाता है। 4 से भाग लगाने के बाद जितना उसका शेषफल आएगा उतना 2 का पावर करेंगे, उसके बाद इकाई अंक निकाला जाता है। मैंने ये कॉन्सेप्ट पीछे वाले क्लास में बताया हुआ। तो 2 पे पावर 81, 2 पे पावर 81 जब है तो हम इसमें 4 से भाग लगाते हैं, तो देखिए 1 शेषफल आता है, ठीक है। 20 चौक 80, 1 शेषफल, 2 पे पावर 1 करेंगे, ठीक है। जितना शेषफल आएगा उतना चढ़ा देंगे। अगर 0 शेषफल आता है तो 4 ही पावर चढ़ता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब देखिए 3 पे पावर इतना है, 3 के पावर इतना है, तो देखिए 3 पर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी कितना, 64 चौका 256, 256 चौका। देखिए 256 चौका हम जब करेंगे, 256 चौका 6 चौक 24, 2 20 2 22, तो देखिए हमें इकाई 4 का विभक्ता का नियम भी इकाई हमें 2 ही लेना है, ठीक है। जब इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाता है, 4 से भाग लगाते हैं इसमें तो कट जाता है। कटने के बाद 0 शेषफल आता है, तो अभी बोले 0 शेषफल आएगा तो उस पर पावर 4 ही चढ़ता है, ठीक है। अब देखिए 4 के पावर इतना है, 4 के पावर इसमें हमें 4 से भाग लगाना है, ठीक है। देखिए 4 से जब हम भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, 25 तिया 5, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125। आप लोग ये यहाँ पे गौर किए हैं कि हमेशा अंत में 25 ही आ रहा है। और 4 का विभक्ता का नियम क्या है, 4 का विभक्ता का नाम संख्या कितना भी रहे, 5 6 7 8 10 12 15 कुछ भी है, इतना बड़ा हमें इसमें 4 से भाग लगाने के लिए कहा जाए। और उसके बाद पूछा कितना शेषफल बचा, तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक इसका 2 लेते हैं, उसी में हमें 4 से भाग लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ आप लोग यहाँ पे गौर किए होइएगा, 5 4 4 सॉरी 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे क्या आता है 125, मतलब इकाई अंक हमेशा 25 आता है। 25 में हम जब 4 से भाग लगाते हैं शेषफल 1 आता है, इसलिए हम 1 चढ़ा दिए और 5 ये आएगा ही, ठीक ना। अब देखिए 5 यहाँ इकाई अंक पहले ही आया हो, तो चलिए देखते 1 2 पे पावर कितना भी रहेगा, तो 1 4 पे पावर 3 के पावर 4 81 होता है, उसका इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा।
ठीक है, 4 5। अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं, 10 10 3 13 13, तो इसका इकाई अंक 3, तो 3 यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होइएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न आता है, आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, अब हम आप लोग को बताते हैं 10th डिजिट किस प्रकार से निकाला जाता है। 10th डिजिट सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। आप ये जो रेलवे में कभी नहीं पूछा था, लेकिन इस बार पूछा जाएगा। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट 10th डिजिट। 10th डिजिट किस प्रकार से निकाला जाता है, 10th डिजिट किस प्रकार से निकाला जाता है, तो चलिए हम आप लोग को बताएंगे 10th डिजिट। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे क्या, यूनिट डिजिट। अब पढ़ेंगे 10th डिजिट, मतलब 10। जैसे हम देखिए पहले संख्या 10 डिजिट कहते किसको, हम उसको बताते हैं। 2 4 5 6 8, ठीक है, इतना। तो हम इसको इकाइयाँ कहते हैं, इकाई दहाई मतलब 10 10th। तो ये 6, यहाँ तक का ही 10th डिजिट हम बोलेंगे। ठीक है, तो 10th डिजिट क्या कितना, इतना हुआ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ये इसको कहते हैं हम 10th डिजिट। ये इकाई अंक हुआ, इकाई दहाई दहाई 10 10th डिजिट 67। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको 10th डिजिट निकाला कैसे जाता है। चलिए तो देखिए 2 1 4, ठीक है, इसके पावर, ठीक है, तो 10th डिजिट क्या होगा, ठीक ना। 10th डिजिट क्या होगा, तो देखिए 10th डिजिट क्या होगा। सबसे पहले इसमें हमें क्या किया जाता है, इकाई अंक निकाला जाता है। सबसे पहले इकाई अंक निकाला जाता है। देखिए 1 पर कितना भी पावर है, इकाई अंक 1, इकाई अंक निकल गया। उसके बाद देखिए जो पावर रहेगा उसका फर्स्ट टर्म और बेस का सेकेंड टर्म से गुना होगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 4, ठीक है, इकाई अंक 10th डिजिट यही होगा, 10th डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। ठीक है, 10th डिजिट इसका क्या होगा, इसका 10th डिजिट देख, सबसे पहले बोले थे इकाई अंक 4 पे इतना पावर रहेगा, तो इकाई अंक क्या होगा 4, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 4 पे पावर अगर ऑड नंबर है तो 4 ही रहेगा, अगर इवन नंबर है तो इसका 6 होगा। उसके बाद देखिए इसका इकाई अंक 4, उसके बाद ये पावर पावर का फर्स्ट संख्या और बेस का सेकेंड संख्या से गुना होता है। जब 8 का 1 से गुना करेंगे तो 8, यही हुआ 10th डिजिट। ठीक ना, 10th डिजिट। ठीक, तो चलिए यहाँ आप लोग समझ गए क्या। तो चलिए दोस्तों हम यहीं पे चलिए एक और एग्जांपल हम लेकर आपको बता देते हैं। ठीक ना, एक और एग्जांपल लेकर हम चलिए यहीं पे बता देते हैं। जैसे तो चलिए यहाँ देखते हैं हम इसका 10 डिजिट क्या होगा। तो 6 पर कितना भी पावर क्यों ना हो उसका एक अंक हमेशा 6 ही रहता है। ये लोग आप लोग ध्यान लीजिए, हम ये पहली क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बेस का सेकेंड संख्या और पावर का फर्स्ट संख्या से गुना होता है। तो 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक 4, क्योंकि हमें 10th डिजिट ही लेना है, तो 46। चलिए दोस्तों यहीं पे हम ख़त्म करते हैं ये क्लास, और अगली क्लास में हम आप लोग को बताएंगे विभाजकता का नियम। ठीक है, वो भी विभाजकता का नियम बताएंगे, या फिर हम बताएंगे संख्या में फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, संख्याओं का फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग से उम्मीद करते हैं, अगर आप लोग इस नए चैनल पर, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।